बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है हमजा भाई। आज आपका चेहरा दमकता चमकता। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो पीपीपी जो 32 है सीट जी जी पंजाब से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर, मतलब जस्टिस मिल ही गया उनको जो मिलना था, और हम तो तवक्को कर रहे थे कि उनको बहुत पहले मिल जाएगा, क्योंकि परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने कभी ऊपर मामलात ख़राब नहीं किए। ऊपर से मुराद इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल उन्होंने कभी मामलात ख़राब नहीं किए थे, बल्कि जब इमरान खान के साथ भी थे तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा कि जी मैंने इनको मना किया, पब्लिकली कहा कि जी ये क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने इमरान खान को कि ओपनली कि जी इन्होंने जो है फ़ौज से खामखाई जो है वो लिया था। और एक उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने इनको 12 मना किया था पंजाब असेंबली ना तोड़े, विच ठीक है। और राइटली सो। वो परवेज़ इलाही का बिल ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि पंजाब असेंबली ना तोड़ें आप, ये जो है ना आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो अब सिलसिला ये है कि मेरे ख्याल में इनको कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त मिल गई है, और ये एक सही डिसीजन है। लेकिन लेकिन एक बट बात मैं आपको बताऊं। एट द सेम टाइम कोर्ट की हमें समझ में नहीं आ रही। जी कोर्ट प्लीज। कभी कुछ कहता है, कभी उनकी मुझे लगता है कि हमारे जो जजेस हैं वो हवा का रुख देख के बात करते हैं। वो देखते हैं मतलब वो जो है ना ताकत का पलड़ा किस तरफ जा रहा है, उसी तरफ फैसले दिए जाते हैं। यानी और जैसा हवा का रुख है जी वैसे बिल्कुल। आर्गूमेंट्स तलाश किए। बल्कि एक वैसे मतलब मैं आपको सॉरी, बताऊं। बल्कि मैं अल्लाह ना अगर मैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना, एस्टेब्लिशमेंट का मूड देख के लगता है फैसले करते हैं। एक वैसे और भी बात है सर, वो बात ये है कि इस मुल्क में सारे पढ़े लिखे लोगों का ये प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है। ये जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं ये फैसला पहले करते हैं, आर्गूमेंट्स बाद में ढूंढते हैं। देखें, ये इशू तो है ना, ये इशू है क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। और ये हमारी हर कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम है कि वो अब हर कम्युनिटी के, बल्कि पूरा आप सब कॉन्टिनेंट में देखें लोगों का इसी तरह का माइंडसेट है कि वो सिर्फ अपनी बात करते हैं और दूसरे की बात सुनने के लिए उनमें जो है ना वो इतना करेज नहीं है, ये इतनी उनमें टॉलरेंस नहीं है कि वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को एक इसे। और बात भी मैं आपको बताऊं, देखें ये जो चौधरीज ऑफ गुजरात है इनकी पॉलिटिक्स भी हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट जी बिल्कुल पॉलिटिक्स रही है। है। ये हमेशा ये भी हवा का रुख देख के फैसला करते जी हैं। मुझे बिल्कुल ये समझ ऐसे। नहीं आती ये चौधरी परवेज इलाही कब से इतने प्रिंसिपल्ड और इतने वो हो गए और भाजपा एक है। साइड पे जाके और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टांस लेने वाली पार्टी है, अपना खानदान के अंदर भी उनके फूट पड़ गई, लेकिन वो उस तरफ खड़े हैं। सर मुझे ये लगता है वजह कि क्या है? मुझे ये लगता है कि उनको ये नज़र आ रहा था जब उनकी पार्टी ग्रेजुअली जो है ख़त्म हो गई, तो मुझे लग रहा है मुनीस इलाही को ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई में वो काफ़ी आगे जा सकते हैं, क्योंकि पीटीआई में मॉरिसी, क्योंकि इमरान खान के बच्चे तो पॉलिटिक्स में है उनका नहीं। है नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और आगे और लगता है दूसरी तरफ जो है वो सारी की सारी उनकी तो अगली नस्ल तक जो है वो चीज़ें बुक है। एग्जैक्टली। तो उनको यहाँ लग रहा था कि पीटीआई में हमें जो है ना काफ़ी कुछ स्पेस मिल जाएगी और हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। यही बात शाह महमूद कुरैशी को भी ने जब पीटीआई ज्वाइन की थी तो उनके भाई का एक स्टेटमेंट आया था। जी। उन्होंने कहा था कि जी मुझे उन्होंने कहा कि तुम ज्वाइन करो पीटीआई, तो मैंने कहा नहीं, तो कहना कि यू विल रिपेंट, कि तुम आपको अफसोस का अफसोस इजहार। करेंगे कि आप वो, क्योंकि इस पार्टी में मेरा जो रोल है, इमरान खान तो एक फेस है, आई विल रन द शो। लेकिन आप ये नहीं समझते सर कि ये भी हो सकता है कि आगे चल के पीटीआई को जो रेलिवेंट करना हो अगर, तो ये जो चौधरीज ऑफ गुजरात हैं जी खासकर बिल्कुल। मोनिस और परवेज़ इलाही, ये उस टाइम इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं पे रेस्क्यू भी कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए एक और भी बात, एक चीज़ जो हमें भी समझनी चाहिए कि बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का हॉस्टाइल एटीट्यूड है टूवर्ड्स पीटीआई। इमरान पीटीआई और स्पेशली इमरान खान। लेकिन हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि इमरान खान की अभी भी बहुत सपोर्ट है विद इन द इस्टेब्लिशमेंट। एक जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक माइंड सेट है, ये जो जो लोग हैं उनमें अभी भी इमरान खान, उनकी जो स्पेशली जो उनके बच्चे हैं, उनकी यंगर जनरेशन, जो उनके जो बच्चे हैं, उनकी वाइफ्स हैं, उधर आपको ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, उधर इमरान के लिए बड़ी सपोर्ट है, इमरान के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है।
ठीक है, तो वो अभी तक जो है, और इमरान खान ने अगर वो देखा जाए तो आप ये देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ओपनली कभी भी उसने सबके ख़िलाफ़ बात कर ली, मतलब अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर ली, चाहे सी पैक पे उसने स्टेटमेंट दे दिए, सब दे दिए, लेकिन उसने कभी ओपनली आर्मी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये नवाज़ शरीफ के हवाले से बहुत सारे जो हैं, क्योंकि वो तो एक नवाज़ शरीफ का जो था वो एक हेड ऑन कोल्यूशन वाला मामला था ना। लेकिन रिकनसाइल भी कर लिया ना सर। सर देखिए, वो तो उनकी देखिए ना सर, आफ्टर ऑल दे आर पॉलिटिशियन, उनका भी ये देखिए ना, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक बात मुझे बताएं, मुझे एक चीज़ का खदशा है, कहीं आखिर में जाके इमरान खान साहब इलेक्शंस का बाइकाट अनाउंस तो नहीं कर देंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये इन्होंने, मुझे लग रहा है कि उन्होंने जैसे पंजाब असेंबली छोड़ी थी, अपना तोड़वा दी थी, और इन्होंने जो केपीके में भी ये किया था, मुझे लग रहा है कि उससे उन्होंने सबक हासिल किया है कि पावर में रहते हुए आप कुछ निगोशिएट कर सकते हैं, बेहतर गेन कर सकते हैं, कोई निगोशिएट कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो कर सकते हैं, रेलेवेंट कर सकते हैं। तो अभी तक जो है वो चीज़ जो थी मेरे ख्याल में अब उनको होगी कि कुछ भी हो, हमारे अगर 25 30 40 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है नेशनल असेंबली में, हम 40-50 सीटें भी ले लें, और हम पंजाब में और केपीके में हम जो हैं ले लें, तो हम कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो केपीके में या तो ये जीतेंगे, या फिर अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तब भी इनके मेंबर्स की ज़रूरत होगी। मेन अपोजिशन पार्टी तो कम से कम अच्छा, यही होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक खबर भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि जो इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनमें पीटीआई को हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और अगर 3 सीट्स हैं तो कम से कम 2 सीट्स ऐसी हैं जिन पे पीटीआई इस टाइम उनके कैंडिडेट्स आसानी से विनिंग पोजीशन जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक सीट के ऊपर इशू है। तो इस तरह जो बड़े शहर हैं, मसलन लाहौर है, मसलन पिंडी है, उसके बाद इस्लामाबाद, कराची, इसके अलावा जो मेन अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पे शायद चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद में शायद चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी लाहौर की सीट्स और कराची की सीट भी, जैसे हमने कराची का पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में इमरान खान की जो है बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, और एट द सेम टाइम उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग जो है, जो पश्तून स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसमें तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, और वो भी एक अच्छा खासा साइजेबल नंबर है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत सारे जो मिडिल क्लास सिंधीज़ हैं वो भी दे विल ऑल्सो वोट फॉर इमरान खान। ठीक है, ये ना समझें कि वो पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, वो उनका भी आप समझते हैं इंटीरियर सिंध में ये सीट्स ले सकते हैं? ये देखिए, इंटीरियर सिंध के अंदर क्या है, इंटीरियर सिंध में तो ना मैनेज कर लिया जाता है ना, इलेक्शन मैनेज कर लिया जाता है। उधर जो है ना, उधर पीटीआई वालों ने काम भी नहीं किया। अब अली मादिल शेख को इन्होंने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया है। अब अली मादिल शेख जो है ना, अब मैं उनके बारे में क्या, आज अली मादिल शेख इज़ अ ड्यूबियस कैरेक्टर, उनकी कोई अच्छी रेपुटेशन है नहीं। अब जब आप एक चीज़ को, अच्छा वहाँ कराची में उन्होंने फिरदौस शमीम नकवी को बनाया हुआ था, पहले उन्होंने फिरदौस शमीम नकवी को बनाया था, बाद में उन्होंने अली मादिल शेख को बनाया। फिरदौस शमीम नकवी भी जो थे वो आदमी तो सही है, पॉलिटिकल आदमी है, उनका एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स के वो में रहे, एनएसएफ वगैरह में रहे, और उनका एक स्ट्रगल रहा है, लेकिन बट एट द सेम टाइम उनमें करिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है ना, बड़ी एक इंट्रोवर्ट किस्म के से आदमी है वो, ज़्यादा आप उनसे, तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो जिसकी कोई मासेस में अपील हो, जो मासेस को वो कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो वो अट्रैक्ट करने वाला अभी तक जो है ना, सिंध में इनको कोई, इनके पास वोट तो है, इनके पास कोई लीडर नहीं है जो इनको लीड कर सके। वहाँ असद उमर जो थे वो, आरिफ अलवी जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए जाके जी। असद उमर साहब इस्लामाबाद में आके उन्होंने इस्लामाबाद को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना लिया था। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बताऊं, जो मैं पंजाब के बारे में कम से कम कर सकता हूं, पंजाब की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, खासकर सिटीज़ की, वहाँ पे भी पश्तून पॉपुलेशन खासी बड़ी तादाद में जी बिल्कुल है। वो का खासा एज जो है वो इमरान खान को जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस की स्कीम है उसमें आपकी मैसेज की सपोर्ट तो चाहिए आपको, लेकिन आपने इलेक्शन डे वाले दिन एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए। आपने कैसे लोगों को इलेक्शंस बूथ तक लाना है और फिर वोट भी दिलवानी है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस इलेक्शन डे वाले दिन। क्या
पीटीआई अपनी जो मैसेज की सपोर्ट है उसको कन्वर्ट कर सकेगी अपने बैलेट के अंदर, बॉक्स के अंदर? दैट वुड बी द मेजर इशू। देखिए ये चीज़ तो आप सही कह रहे हैं। अगर ये देखें ना, बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि जब ये ज़िया-उल-हक के दौर में जब ज़िया-उल-हक की गवर्नमेंट आई थी, उसने शुरू में एक लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए थे, जी तो वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे होते थे, और बल्कि वो पिंडी में शायद मेयर भी बन गया था। जी। उसको 4-5 दिन बाद ही उन्होंने हटवा दिया था पीपल्स पार्टी का। अच्छा, और मैं बहुत शेख रशीद साहब का भी उसमें बड़ा रोल था। अच्छा, शेख रशीद का, और मैं छोटा था, मुझे ये याद है कि हम लोग, मेरे वाले साहब का ट्रांसफ़र लाहौर में हुआ था। ठीक है। तो वहाँ से बेचारे लाहौर का कोई एक बेचारे कैंडिडेट था, उसका नाम बड़ा अजीब सा था, ऐश बहादुर राणा। अच्छा, वो खड़ा हुआ था, तो वो मेरे वाले साहब तो दोस्त कहने लगे, वो इचरे के हम वहदत रोड पे रहते थे, इचरे के इलाके, तो वो जीत गया। कोई 15वीं दफ़ा जब काउंटिंग हुई तो उसमें उसको 15वीं दफ़ा में उसको हरवाया गया, हरा दिया। तो इस तरह की जब फिर यही होगा कि आपको एक तो वोट नहीं डालने दिया जाएगा। ठीक है। वोट डालने, देखिए एक तो ये कि हरवाने का एक तरीका ये है कि आपको वोट ना डालने दिया जाए, और ये रूरल एरियाज में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है ये काम। तो नहीं, गाड़ियाँ ही नहीं चलने दें उनकी, खत्म हो गई बात। गाड़ी से वो पहुंचेगा ही नहीं बंदा। देखें ना, अब रह गई अर्बन एरियाज में, तो वो कह देंगे दे दें यार, 10-15 सीटें निकलती हैं। देखें आप मुझे एक बात बताएं, 99 के जो अपना जो 2002 के इलेक्शन हुए थे जी, उसमें शुरू में आ रहा था नून लीग स्वीप कर रही थी पंजाब में जी, शुरू में जो रिजल्ट आ रहे थे जी, फिर काफ लीग के आने शुरू हुए कि जी काफ लीग लीड कर रही है, वो आधी रात के बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर लोगों ने ये कहा कि जी इलेक्टेबल्स के, लेकिन लास्ट टाइम तो आपको याद है मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, हमारे एक बड़े ही मरहूम दोस्त अरशद वहीद मेरे जी, साथ जी, थे, और हम हमारे भी दोस्त है, अल्लाह ने मग़फ़िरत गरी की करे। रहमत करे। आपको ये, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे वो बात याद है, चूँकि मैं और वो इकट्ठे थे, तो उन्होंने जियो पे स्टोरी ब्रेक की, और जो कि मैं और वो वहाँ पे मौजूद थे, कि जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की कि आरटीएस बैठ गया, बल्कि आरटीएस बढ़ गया बेसिकली, तो वो स्टोरी मैं और वो वहाँ पे थे। चूँकि हमने वहाँ पे ये देखा कि रिज़ल्ट्स, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो रिज़ल्ट्स आने यकदम बंद हो गए। तो जब हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, फिर मुख्तलिफ लोगों से बात की, फिर काउंटर चेक किया, फिर इलेक्शन कमीशन बात की, तो इस सारे प्रोसेस में 1.5-2 घंटे लग गए। लेकिन वो स्टोरी अरशद वहीद ने, मैं उनको याद मुझे आ गए, और अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, अगला जहान अच्छा करे उनका, उन्होंने वहाँ से वो स्टोरी जो है वो ब्रेक की थी। तो ये आरटीएस फिर कभी बैठ जाता है, अभी तो पता नहीं क्या बैठेगा। सर देखिए ना, अब ये मुझे तो एक बात मैं आपको बताऊँ, मुझे तो सुनने में ये आ रहा है कि सोशल मीडिया बंद करना है तो कुछ दिनों के लिए। अब ये देखिए, मैं ये इसी पे आ रहा हूँ कि फेसबुक वगैरह आप ये देखें इतनी स्लो चलने लगी हैं। आपको सोशल मीडिया की वेबसाइट्स जो हैं, आपने मुझे ट्विटर पे स्टोरी का लिंक भेजा तो ट्विटर का अकाउंट नहीं खुल रहा था, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी तरह फेसबुक में तो और भी बुरा हाल था। अब आप मुझे बताएं, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, और मैं आपको बताऊँ सोशल मीडिया की कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे विकीपीडिया है, उसमें भी आपको अच्छा, ये मैंने एक बात किसी से की तो हमारे दोस्त से वो कहने लगे यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये सारी सोशल मीडिया की बाकी 2 नंबर वेबसाइट सारी खुल रही हैं ठीक है, तो बात ये है कि मसाइल तो हैं, मतलब अब आप आप मीडिया को मैनेज करते हैं। अच्छा, इन लोगों का प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें जो हैं ये लोग खुद शुरू करवाते हैं और फिर इनसे मैनेज नहीं होती हैं। सोशल मीडिया को एक ज़माने में उन्होंने कहा जी हम जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर होगा, वो भी मीडिया के थ्रू होगा, और फला होगा बाजवा साहब के ज़माने में, और मीडिया में हमने ये करना है, वो करना है, हमने इतने इन्वेस्ट करना है, हमने ये करना है। बट अब नाउ योर, और जो भी आपने अगर इन्वेस्ट करना भी था, कुछ करना भी था, आपने 5th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ जाना तो थ्रू मीडिया जाना था ना। अब आप उसको ही उसका स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं। अच्छा हमजा भाई, चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा। देखिए, नैरेटिव का मुकाबला ताकत से, इंटरनेट बंद करके, गोली के साथ नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, नैरेटिव का मुकाबला नैरेटिव के ज़रिए किया जा सकता है। Exactly. और ये स्ट्रेटजी अगर इनको समझ आ जाए तो शायद पहले तो कोई मॉन्स्टर क्रिएट ना करें, और अगर क्रिएट हो जाए तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और गुजारिश है कि आपने मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देने हैं, और लाइक्स भी करने हैं।
और अपने गिरदोनवा में इसको शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुंच सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।